आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। 10 जनवरी हो चुकी है और आज से ही देश में कई राज्यों का मौसम बदलने वाला है। इससे पहले एक और खबर पर बात कर लेते हैं कि मैंने एक शॉर्ट्स यानी छोटा जो वीडियो होता है 1 मिनट का वो डाला था। उसमें क्या हुआ था कि लॉस एंजल्स जो है अमेरिका में, कैलिफोर्निया, वहां पर जंगलों में आग लगी थी और वो काफी तेजी से जो शहर की तरफ फैल गई और उसके कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 30 से 40 हजार लोगों को वहां से हटाना पड़ा, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। आग पर अभी काबू पाया गया है धीरे धीरे, लेकिन काफी बड़ी मशक्कत के साथ ये काबू पाया गया। उसका कारण ये था कि जो वहां पर जो ग्रेट बेसिन है वहां पर डेजर्ट है, यानी कि वो क्या कहते हैं कि एक रेगिस्तान है। वहां पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, हवाएं वहां पर सिंक करती है, नीचे की तरफ आती है, हाई प्रेशर एरिया बनता है और वो जो यहाँ पर अगर समझ लिए है और इधर तट है तो यहाँ से लेकर के वो पश्चिमी दिशा में चलती है। और क्या है कि जो तट है यानी कि जो ओशन है और जो एक पहाड़ है, पहाड़ और ओशन के बीच में शहर बसा हुआ है। तो जब ये पहाड़ के से होकर के निकलती हैं तो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है, दर्रे होते हैं, वहां से जब तेज हवा निकलती है तो पीछे से तो काफी तेजी से आ रही होती है, मतलब आ रही होती काफी हवा होती है, लेकिन जब दर्रे में छोटी जगह से वो चैनलाइज होकर निकलती है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको सेंटा एना विंड कहते हैं और वो बहुत ज्यादा तेजी से चलती है, यानी कि गेल फोर्स विंड होती है। तो वो क्या होता है कि जंगल की आग को उसने और ज्यादा फैला दिया और जो फायर ब्रिगेड थी वो तो चली गई, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक जाम हो गया था उसमें भी दिक्कत आई। लेकिन क्या हुआ कि जो गाड़ियां जल गई थी वो भी सड़क पर जाम लगाई, तो उसको हटा के तब फायर ब्रिगेड को जाना पड़ा। और वहां पर क्या है कि जैसे हमारे देश में तो इस तरह से नहीं है, एयर जो फायर फाइटिंग वाले जो है यानी कि हवा से भी जहाज है जो पानी छिड़क सकते हैं, तो उस तरह के जहाज वहां उड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि सेंटा एना विंड्स इतनी ज्यादा तेज थी। लेकिन अब वहां पर हालात काबू में है और नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। तो इस तरह के जो गर्मियों में खास करके होता है, लेकिन कभी कभी ये ऐसी टाइम में भी हो जाता है। और अगर हमारे देश की बात करें तो उत्तराखंड के जंगलों में आपने देखा होगा कि आग अक्सर लग जाया करती है जब गर्मी होती है, जब भीषण लू चल रही होती है, पत्ते सूख जाते हैं और थोड़ी सी भी आग अगर कहीं पर कोई अगर किसी ने सिगरेट वगैरह पी या किसी ने कभी लोग आग लगाते हैं कुछ बनाने के लिए, उसको पूरी तरह से बुझा नहीं पाते तो वो हवा से फैल जाती है, तो वो भी जंगल की आग काफी ज्यादा खतरनाक होती है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। कई सैकड़ों हजारों पेड़ जल जाते हैं, यानी कि उसको जो कई 100 साल तक जो जिंदा थे वो जल जाते हैं और उसको फिर से दोबारा उगाने में बहुत समय लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो धुआं है वो वातावरण में फैल करके नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण को। इकोसिस्टम इसी तरह से धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो अब चलते हैं कि आगे वेदर कैसा रहेगा। तो आज हमें उम्मीद है कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसके प्रभाव से बीकानेर और चूरू के आसपास आज बहुत हल्की बारिश हो सकती है राजस्थान में। और कल 11 तारीख को ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिल्ली के साउथ में पहुंच जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आ जाएगा। तो 11 तारीख को हमें उम्मीद है कि जो स्नोफॉल है वो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्का, ऊंची पहाड़ियों पर हल्का स्नोफॉल होगा। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस बार ज्यादा स्नोफॉल होगा, यानी कि उल्टा होगा कि पहले वहां पर ज्यादा होता था लेकिन अब इस जगह पर ज्यादा होगा। और जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपके पंजाब के कुछ इलाकों में होगी, लेकिन हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दिखाई देगी, मध्य भागों तक उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में काफी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि राजस्थान में हो सकती है, जो पहले भी हुई थी और बहुत ज्यादा किसान भाइयों को इससे नुकसान हुआ था। तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि ना हो, लेकिन वेदर सिस्टम इतना मजबूत तो नहीं है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, यानी कि दोनों चीजें होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इस तरह का वेदर रहेगा। आप देखिए कि राजस्थान के चूरू है और सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। रोहतक, जिंद और चरखी दादरी, महेंद्रनगर, नारनौल, ये जो इलाके हैं, हिसार वगैरह में थोड़ी बहुत हो सकती है हरियाणा में। और आपका सोनीपत, पानीपत से लेकर के रोहतक से लेकर के आपका फरीदाबाद, नूह, पलवल और गुरुग्राम तक बारिश है और दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावना है। इधर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, कानपुर, औरई, लखनऊ वगैरह और
ये सहारनपुर और बहराइच वगैरह में बारिश की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चांसेस कम है, लेकिन उसके बाद अगले मैप में आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ है। इसमें आप देखेंगे प्रयागराज और वाराणसी के साथ साथ रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, ये जो उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर हम हर राज्य के हिसाब से बात करें तो गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश होगी और हल्का स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पर होगा। लेकिन उत्तराखंड के कई इलाकों में ऊंचे पहाड़ों पर जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, इन इलाकों में अच्छा स्नोफॉल की संभावना है, निचले इलाकों में बारिश होगी। उसी तरह से ये उत्तराखंड की बात थी, माफ कीजिएगा, और ये उत्तराखंड की बात थी। और ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति, चंबा और ये बाकी इलाकों में कुल्लू वगैरह में भी स्नोफॉल हो सकता है। निचले इलाकों में हल्का स्नोफॉल या बारिश होगी। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में बारिश की गतिविधियां केवल फतेहगढ़ साहब, पटियाला, संगरूर, इसी इलाके में ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बाकी इलाकों में चांसेस कम है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हम देखेंगे कि पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, झज्जर, ये रोहतक वगैरह, इन इलाकों में चांसेस है। भिवानी और हिसार और जिंद में भी हल्के बारिश हो सकती है और दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, फैजाबाद, फिरोजाबाद, महामायानगर, एटा, बदायूं, काशीराम नगर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरई, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, इन इलाकों, लखनऊ और रायबरेली तक बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद 12 तारीख को हो सकता है कि कौशाम्बी और प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, इन इलाकों में बारिश हो जाए, बाकी इलाके लगभग सूखे रहेंगे। अब बिहार में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बिहार में अब टेम्परेचर अगले 2 दिनों के दौरान थोड़े से बढ़ सकते हैं। मिनिमम टेम्परेचर बढ़ सकते हैं, उत्तरी हवाएं कमजोर हो जाएंगे जिससे मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेंगे और मैक्सिमम टेम्परेचर इसलिए बढ़ेंगे कि जो कोहरा है वो काफी कम हो गया है और उसके कारण धूप थोड़ा लंबी निकलेगी। वही झारखंड में भी कोहरा कम हो गया है और धूप ज्यादा निकलेगी, टेम्परेचर बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन अब जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो बारिश हो रही थी अभी फिलहाल हट जाएगी, लेकिन 12 तारीख को एक बार फिर सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में अब कल से ही आपने देखा होगा टेम्परेचर बढ़ना शुरू है। मिनिमम टेम्परेचर अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ जाएंगे और जो कोल्ड वेव और जो फ्रॉस्ट वगैरह की पाला पड़ने की संभावना काफी कम हो जाएगी। 13 तारीख से एक बार फिर से 12 तारीख से ही पश्चिमी राजस्थान के और 13 तारीख से पूर्वी राजस्थान के टेम्परेचर फिर से गिरना शुरू हो जाएंगे। अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बीकानेर और नागौर और चूरू के कुछ इलाकों में बहुत हल्की होगी। कल बारिश की गतिविधियां चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और जयपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, इन इलाकों में हो सकती है। बाकी इलाकों में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी तो बारिश की गतिविधियां मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, इस इलाकों में हो सकती है। कल लग रहा है कि छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में हल्की बारिश होगी परसों 12 तारीख को। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ बना रहेगा और उसी तरह से हम देखेंगे उड़ीसा में मौसम साफ रहेगा और टेम्परेचर धीरे धीरे थोड़े से बढ़ेंगे। गुजरात में ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गए हैं, अगले 2 दिनों के दौरान और बढ़ेंगे। उसके बाद 12 और 13 तारीख से फिर से नीचे आना शुरू हो जाएंगे। बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है और महाराष्ट्र में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर भी अब टेम्परेचर में थोड़ा सा वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना में कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, टेम्परेचर जो गिर रहे थे वो रुक जाएंगे, थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे, 1-8 डिग्री बढ़ेगा, ज्यादा नहीं। और आंध्र प्रदेश पूरी तरह सूखा रहेगा, लेकिन 12 तारीख में हो सकता है कि प्रकाशम और नेल्लोर, चित्तूर, कोडप्पा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तिरुपति वगैरह में अच्छी बारिश हो जाए। और अगर केरल की बात करें तो केरल में भी ये कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां नहीं है, लेकिन केरल में लाइट रेन हो सकती है। एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टयम और अल्पुजा, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम में। और अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में 11 तारीख से तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेन्नई, विलुपुरम, कोडलोर, ये सारे इलाकों में बारिश होगी। और 12 तारीख को काफी ज्यादा इलाकों में बारिश होगी, लगभग पूरे तमिलनाडु में। कोस्टल एरियाज में ज्यादा होगी, अंदरूनी इलाकों में कम होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में जो भारी बारिश हो रही थी दक्षिण इलाकों में धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन जारी रहेगी और लक्षद्वीप में मौसम लगभग साफ बना रहेगा। यह था अब तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।